यहाँ पर मैंने इस तरह से सॉर्टिंग रिमूव कर दी है और हमारा जो एलईडी मॉनिटर है ये ऑन हो गया है। आज के वीडियो में हम लैब केयर के इस डेड एलईडी मॉनिटर को रिपेयर करना सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे मैं आपको पावर मॉनिटर में टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसका प्लग जो है उसे हम पावर मॉनिटर में प्लग करते हैं। आप देखेंगे कि पावर मॉनिटर में 1.4 वॉट के करीब पावर कंज्यूम हो रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन हमारा एलईडी मॉनिटर जो है ये ऑन नहीं हुआ। यहाँ पर पावर स्विच है जिसे मैं प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे कि ये एलईडी मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा है, ये डेड है। पावर मॉनिटर में वोल्टेज तो शो हो रहा है, लेकिन ये हमारा एलईडी मॉनिटर ना तो ऑन हो रहा है, ना स्टैंड बाई मोड की यहाँ पर एलईडी ग्लो हो रही है। मैं इसके बैक साइड का लेबल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। 38.36 सेंटीमीटर इसका डिस्प्ले है। चलिए मैं इसे प्लग आउट करता हूँ। प्लग आउट करते ही पावर मॉनिटर में 00 वॉट दिखाने लगा। इसका मतलब इसकी पावर सप्लाई खराब नहीं है। चलिए इसे अब मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर कुछ स्क्रूज जो हैं लगे हुए हैं, इन स्क्रूज को हमें अनस्क्रू करना होगा। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेता हूं। मैं इस चैनल पर बहुत ही यूजफुल वीडियोस अपलोड करता हूं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग इजी वे में कैसे की जाती है ये आप सीख पाएंगे। मैंने सभी स्क्रूज को अनस्क्रू कर दिया है। अब हम इसके आगे साइड से जो हाउसिंग का पार्ट है इसे निकालने वाले हैं। आप देखेंगे इस तरीके से ये हाउसिंग का पार्ट जो है निकल आता है और इसे हम अलग रख देते हैं। अब आप देखेंगे इसकी जो एलईडी स्क्रीन है इसे हम इस तरह से ऊपर ही बिना निकाले रख देते हैं, जिससे कि हमें इसके अंदर की पावर सप्लाई वाला कार्ड, साथ ही ये इसका मेन कार्ड है और जो स्विच लगे हैं वो इस कार्ड में लगे हैं। ये सभी पार्ट्स आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं इसका पावर सप्लाई वाला कार्ड जो है इसको अनस्क्रू करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें जो स्क्रूज लगे हैं इन्हें हमने अनस्क्रू कर दिया है। आप देखेंगे ये अभी निकल नहीं रहा है, क्योंकि इसके बैक साइड में जहाँ से हम इनपुट एसी देते हैं ये वाले जैक में 2 स्क्रू लगे हैं, इन्हें भी हमें अनस्क्रू करना होगा। मैंने इन्हें अनस्क्रू कर दिया है। आप देखेंगे ये जो पावर सप्लाई का कार्ड है ये निकल आया है। मैं इसके जो कनेक्टर्स हैं इन्हें निकाल देता हूँ। आप देखेंगे इसके मेन कार्ड का कनेक्टर और एलईडी बैकलाइट का कनेक्टर हमने निकाल दिया है। चलिए इस पावर सप्लाई को हम नज़दीक से देखते हैं। मैंने इसके सभी पिन आउट्स भी आपको दिखा दिए हैं, आप देख पाएंगे। इस एलईडी मॉनिटर की कंडीशंस को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसका मेन कार्ड जो है उसे हम निकालते हैं। उसमें लगे स्क्रूज को हमने अनस्क्रू कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये इसके बटन्स के पैनल का कनेक्टर, ये डिस्प्ले का कनेक्टर और ये इसमें आने वाली सप्लाई का कनेक्टर हमने निकाल दिया है। सबसे पहले इस कार्ड को हम मैनुअली देखते हैं, कोई कंपोनेंट हमें जला हुआ दिख रहा है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसकी जो पावर सप्लाई है इसमें हम पावर देते हैं। आप देखेंगे कि ये बैक साइड से इंसुलेटेड है, एक पीवीसी लगी है। एसी इनपुट जैक को इस तरह से सेफली पकड़कर हम एसी मेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। पावर मॉनिटर में आप देखेंगे कुछ वोल्टेज शो हुए, लेकिन चूंकि ये पावर सप्लाई अभी स्टैंड बाई मोड में है, जब ये मेन कार्ड के साथ कनेक्ट होती है तभी ये पावर सप्लाई ऑन होती है और यहाँ पर मेन कार्ड का कनेक्टर लगता है। तो अभी हमने एसी इनपुट यहाँ पर दी है। मैं इसे फिर से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पावर मॉनिटर में आप देखेंगे कुछ वोल्टेज शो होते हैं, लेकिन फिर से स्टैंड बाई मोड में हमारी पावर सप्लाई चली जाती है। ऐसी ही स्थिति में मैं मेन कार्ड का कनेक्टर कनेक्ट करने वाला हूँ। मेन कार्ड का ये कनेक्टर हम सावधानी पूर्वक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब हम एलईडी बैकलाइट वाला कनेक्टर, ये वाला कनेक्टर भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों ही कनेक्टर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब जो हमारा मेन कार्ड है इसके पावर सप्लाई वाले कनेक्टर को हम कनेक्ट करेंगे। ये पावर सप्लाई वाला कनेक्टर है और इसे हम मेन कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। आपने ध्यान दिया जैसे ही हमने मेन कार्ड कनेक्ट किया हमारी डिस्प्ले ऑन हुई थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए। चलिए अब मैं स्विच वाले बोर्ड वाला कनेक्टर जो है इसको कनेक्ट करता हूँ। इसे भी हम सावधानी पूर्वक मेन कार्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम डिस्प्ले वाला जो कनेक्टर है उसे भी मेन कार्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसे मैंने मेन कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है और मैं अब इसका जो पावर स्विच है उसे प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे पावर स्विच प्रेस करने पे हमारा एलईडी मॉनिटर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कार्ड है इसमें फॉल्ट है, क्योंकि मेन कार्ड के द्वारा जब सिग्नल जाता है तभी पावर सप्लाई ऑन होती है। क्योंकि मेन बोर्ड के कनेक्टर को जब हमने कनेक्ट किया तो हमारा एलईडी मॉनिटर का डिस्प्ले जो है वो ऑन हुआ था, लेकिन तुरंत ही ऑफ हो गया। यहाँ पर मेन कार्ड में कोई भी कंपोनेंट जला हुआ नहीं दिख रहा है। पावर मॉनिटर में भी वोल्टेज शो हो रहे हैं। मैं मल्टीमीटर से मेन कार्ड पर आने वाली 12 वोल्ट की सप्लाई को टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर पावर कनेक्टर पर आप देखेंगे
रेड और ब्लैक वायर्स हैं, इन पर 12 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर मल्टीमीटर में मिली वोल्ट में रीडिंग्स आ रही हैं, यानी हमारे मेन कार्ड में शॉर्टिंग हो सकती है। यहाँ पर मैं कनेक्टर निकाल कर एक बार टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें मल्टीमीटर में 12 वोल्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रही है, लेकिन मेन कार्ड में जैसे ही सप्लाई जाती है शॉर्टिंग की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। मैंने जैसे ही कनेक्टर लगाया डिस्प्ले हमारी एक बार ऑन होती है। यहाँ पर वोल्टेज हम फिर से टेस्ट करते हैं, मिली वोल्ट्स में हमारा मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा मेन पावर सप्लाई सही है और ये कार्ड जो है इसमें ही शॉर्टिंग है। काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हैं जिन्हें आप पहले मैनुअली ही चेक करेंगे। कोई कंपोनेंट जला हुआ या फटा हुआ एसएमडी कंपोनेंट अगर आपको दिखता है तो वो ख़राब हो सकता है। और सभी पे आप उंगली से टच करके ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट हीट कर रहा है क्या। तो ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है। यहाँ पर कुछ हीटिंग इशू मुझे लग रहा है। मेन कार्ड में सभी कंपोनेंट एसएमडी हैं, तो ये पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। शॉर्ट होने वाला कंपोनेंट हीट होता है। इसे जानने के लिए हम इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये टेम्परेचर मीटर है जो कि इंफ्रारेड है। एक इंफ्रारेड इमेज थर्मामीटर भी आता है, वो और अच्छा विकल्प रहता है। मेन कार्ड के सभी कंपोनेंट्स की हम थर्मल रीडिंग्स ले रहे हैं। जहां पर रीडिंग सबसे ज़्यादा आएंगी वहीं पर शॉर्टिंग होगी। ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है। यहाँ पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखा रहा है। बाकी जगह पर रीडिंग्स कम है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रही है, तो यहीं पर शॉर्टिंग हो सकती है। यहाँ पर 2 एसएमडी कैपेसिटर्स लगे हैं जो कि हीट हो रहे हैं और इनके शॉर्ट होने की वजह से हमारी सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो रही है। मैं ऐसी ही लगी स्थिति में ये जो एसएमडी कैपेसिटर्स हैं इन्हें सोल्डिंग आयरन की मदद से रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ पर ये एसएमडी कैपेसिटर अगर शॉर्ट होंगे तो जैसे ही हम शॉर्टिंग रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलईडी मॉनिटर ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं इन्हें सोल्डिंग आयरन की मदद से रिमूव करता हूँ। इस तरह से आप देख पाएंगे मैं इन्हें रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक साइड से ये सर्किट बोर्ड से डिस्कनेक्ट होंगे तो शॉर्टिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से शॉर्टिंग रिमूव कर दी है और हमारा जो एलईडी मॉनिटर है ये ऑन हो गया है। आप देख पाएंगे कि हमारा एलईडी मॉनिटर जो है ये ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पर कनेक्टर्स निकाल कर आपको सर्किट बोर्ड नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने कनेक्टर्स जो हैं उन्हें निकाल दिया है और सर्किट बोर्ड को मैं नज़दीक से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे ये एसएमडी कैपेसिटर्स थे जो कि शॉर्ट थे, जिसकी वजह से हमारे मेन कार्ड में सप्लाई ही नहीं जा रही थी और हमारा एलईडी मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा था। ये जो कैपेसिटर है इसे हमने रिमूव किया है। चलिए मैं इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को मैं बजर मोड में लगाता हूँ और यहाँ पर बजर मोड हम सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इस तरह से मैंने बजर मोड सिलेक्ट कर लिया है। मल्टीमीटर की प्रोब से हम इस एसएमडी कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एसएमडी कैपेसिटर पर प्रोब लगा रहा हूँ। आप देखेंगे हमारा मल्टीमीटर वीप दे रहा है। इसका मतलब ये एसएमडी कैपेसिटर शॉर्ट था। ज़्यादातर इस तरह की छोटी छोटी फॉल्ट्स की वजह से हमारी एलईडी टीवी या मॉनिटर जो है वो हमारे डेड हो जाते हैं। ये तभी होता है जब हमारा एसी वोल्टेज में स्पाइक आता है। यहाँ पर ये दूसरा एसएमडी कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट नहीं है, तो इसे हम पहले की तरह लगा देंगे, लेकिन मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब हम सभी कनेक्टर्स को एक बार फिर से मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे ये सप्लाई वाला कनेक्टर था, यहाँ पर ये इसका स्विच वाला कनेक्टर है जिसको मैंने मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट किया। ये इसका डिस्प्ले वाला कनेक्टर है, तो डिस्प्ले वाले कनेक्टर को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा एलईडी मॉनिटर जो है ये ब्लिंक कर रहा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम अभी रह गई हो। मैंने मेन कनेक्टर को लगाया है। यहाँ पर मैं पावर स्विच ऑन कर रहा हूँ लेकिन हमारी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है। तो ये सभी कनेक्टर सही हैं, कोई भी लूज़ नहीं लग रहा है। फिर भी हम सभी कनेक्टर एक बार चेक कर रहे हैं। ये जो डिस्प्ले का कनेक्टर है ये गलत लगा हुआ है, इसकी पिंस जो हैं वो सही नहीं लगी थी। मैं इसे फिर से लगाता हूँ। आप देखेंगे अब हमारी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। तो ये टेस्ट मोड में है। मैं यहाँ पर एक बार पावर ऑफ इसे करता हूँ, जिसके बाद हमारा टेस्ट मोड जो है ये चला जाएगा। मैं इस तरह से इसे पावर ऑफ करता हूँ, फिर से पावर ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे अब हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी फॉल्ट्स की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं ये अनयूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये अनरिपेयरेबल हैं। इन्हें हम फेंक देते हैं, यूज़ में नहीं लेते हैं। आप इन्हें बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि वो
रिपेयर भी हो जाए। तो कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो वेस्टेज में ना जाए। अगर रिपेयर हो सकते हैं तो उन्हें रिपेयर करिए। चलिए मैं इसे फिर से पहले की तरह इंस्टॉल कर देता हूँ और फाइनल टेस्टिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मेन सप्लाई का जो कार्ड है, इससे और मैंने मेन कार्ड दोनों को ही स्क्रू कर दिया है, आप देख पाएंगे। और हमारी डिस्प्ले यहाँ पर इस तरह से लग जाएगी। बैक साइड में जो इसका AC इनपुट का कनेक्टर है उसके भी स्क्रूज को हम पहले की तरह स्क्रू कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो मेन लीड है उसे कनेक्ट करते हैं इस तरह से, आप देखेंगे। और हम अब यहाँ पर LED मॉनिटर को पावर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा LED मॉनिटर ऑन हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इस LED मॉनिटर को रिपेयर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।